भाई बचपन में ना हम जैसे ही सारे कजन्स इकट्ठा हुआ करते थे तो हमारा बेस्ट पास टाइम होता था, वो होता था एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाना। तो उसी तरीके से मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक हॉरर व्हाट्सएप चैट स्टोरी जिसका नाम है कब्रिस्तान। ओके, तो कहानी स्टार्ट होती है एक रात से और यहाँ पे बात हो रही है मम्मी के साथ। मम्मी, आप लोग कितने बजे तक घर आओगे? बेटा, टाइम लग जाएगा, अभी कुछ सामान पैक करना और बाकी है। 11-12 बज जाएंगे। इतना लेट? हाँ, ये 8 बजे बात हो रही है 7:54 पे, तो आई थिंक ये ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा लेट होगा तो भाई। हाँ, तुम और निक्की खाना खाकर सो जाना। आप लोग जल्दी नहीं आ सकते क्या? मुझे अकेले डर लगता है। पुराने घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेती थी, यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? भाई क्यों लगता है, क्या मतलब? डर लगता है क्यों? पुराने घर में हम बचपन से रह रहे थे। ये तो है भाई, अगर हम बचपन से कहीं पे रह ले तो उस जगह से हमें डर तो बिल्कुल नहीं लगता है। और यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं। भाई कल ही शिफ्ट हुए तो डर तो लगेगा ना, पागल है क्या मम्मी तू? इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अभी इतना सामान बाकी है यहाँ से वहाँ करने में। ओ भाई, वेट 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 वेट, ये सामान तो तुम लोग कल भी ले सकते हो ना, कल भी पैक कर सकते हो ना। तो जरूरी है क्या अपने बच्चों की लाइफ रिस्क में डालना? डरने की कोई बात नहीं है, और ऊपर से कह भी और रही है डरने की कोई बात नहीं। मम्मी, ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है, इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है यहाँ, ऊपर से कब्रिस्तान के बगल में और ले रखा है मम्मी ने। भाई मम्मी पूरे मरवाने की पूरे फिराक में अपनी बच्चियों को। पता है, ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी। वरी क्यों ना भाई, कब्रिस्तान के बगल में घर है और ऑलमोस्ट 12 बज गए, आफ्टर 12 ओ क्लॉक। मम्मी, आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी प्लीज फोन उठाओ, घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। यहाँ पे मम्मी का रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। मम्मी सो रही हो क्या तुम सामान पैक करते करते? ओके, सो फाइनली कुछ टाइम के बाद मम्मी का रिप्लाई आ जाता है। अभी तो हम निकल ही रहे हैं, कौन लोग हैं बाहर? दरवाजा मत खोलना। भाई रात के 12 बजे कौन आ सकता है लिटरली? ये मम्मी ने 1 बजे रिप्लाई करा है, 12:40 पे बेटी ने मैसेज करा है और 1:04 पे रिप्लाई कर रही है। ये मम्मी पिटने वाले काम कर रही है। अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम और निक्की ठीक तो हो ना? भाई यहाँ पे मेरे को डर लग रहा है। मैनी स्ट्रेंजर्स अराउंडेड। ओके, मतलब काफी अजीब अजीब लोगों ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं, वो पूरी तरह से मिट्टी से लिपटे हुए हैं। अंधेरे में मुझे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बट उनमें से कुछ लोग दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक तो कब्रिस्तान के बगल में घर, रात को कोई दरवाजा खटखटाया, उसमें तुम अकेले हो। भाई ये ऐसा होगा मौत, बिल्कुल मौत पास में। कौन लोग है? मम्मी कह रही हैं तुम लोग अपने रूम का दरवाजा लॉक करके अंदर हो जाओ, हमने पुलिस को कॉल किया है, वो लोग पहुंच ही रहे होंगे। भाई पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचती, कभी भी नहीं पहुंचती है, तो पुलिस को तो बुलाओ ही मत। खुद पहुंचो भाई, खुद पहुंचो उधर, हम भी आ रहे हैं। इनको देखकर लगता है ये नॉर्मल लोग हैं, अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। भाई नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल बोलूं उनको। अगर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं तो शायद से गलती हो गई होगी, मिस्टेक। और नशे में लग रहे हैं। नशे नहीं भाई, भूत भूत उठ के आ गए कब्रिस्तान से, मेरे को लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा, बस तुम लोग टपक जाओगे, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। तुम लोग अंदर रहो बस। निक्की वही है ना तुम्हारे साथ में? भाई निक्की की चिंता हो रही है, उसकी चिंता कर। नहीं मम्मी, वो अपने रूम में ही है, उसके पास जाओ, दोनों लोग साथ में रहो। ओके, 114 एंड मैसेज करती हैं दोबारा मम्मी 119 पे। हेलो निधि, जवाब दो। मम्मी ये लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं, ये कब्रिस्तान की लाशें हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? उल्टी बातें मत सोचो, निक्की के पास जाओ और साथ में रहो। निक्की के पास ही जा रही हूँ, तब मैंने खिड़की में से ये देखा। क्या देखा भाई? कोई फोटो भेजेगी? भाई कोई देख रहा है उधर खिड़की से। क्रीपी, इट्स क्रीपी। आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं, बट लाशें कैसे हो सकती हैं? भाई हो सकती है ना, कब्रिस्तान के बगल में जो घर लिया है तूने। मम्मी, उनमें से एक घर के अंदर घुस आई है। अरे मैं अपने गेट के पीछे छिप के उससे देख सकती हूँ। भाई निधि, भाग बेटा भाग उधर से। ओके, मम्मी का मैसेज आता है, निधि तुम गेट बंद कर लो बेटा, प्लीज छिप जाओ, पुलिस पहुंचती होगी वहाँ, तुम मत पहुंचना, पुलिस को पहुंचा दो पहले। क्या ही बोलूं मैं। ओके, मॉम कॉल कर रही हैं, 1:31 हो गए। निधि बेटा तुम ठीक तो हो ना? निक्की कहाँ है? मम्मी उन्होंने दरवाजा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं, वो सब निक्की के रूम में घुस गए हैं। मुझे उसके चीखने की आवाजें आ रही हैं, आवाज से लग रहा है जैसे वो उसको खा रहे हैं। व्हाट? क्या कह रही हो बेटा? प्लीज अपनी बहन को देखो, क्या हो रहा है? भाई खुद को बचाएगी, बहन को बचाएगी? पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही है? उसको क्या पता भाई, तू देख ना, पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची। प्लीज सेव योरसेल्फ। मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ निक्की को देखने। बाहर क्यों? वो तो उसके रूम में थी ना, मैं उसे इस तरह मरने नहीं दे सकती। निधि क्या हो रहा है वहाँ?
ओके, लड़की का नाम निधि है, अब मेरे को पता चला है। इतने टाइम बाद यहाँ पे मॉम कॉल करे जा रही है 135 पे और उठा ही नहीं रही है निधि। निधि भाई कॉल उठा भाई, बोल अपनी मम्मी को कि भाई तू ठीक नहीं है, जल्दी से बचाए तेरे को भाई। मम्मी मैं घर से भाग कर बाहर आ गई हूँ, निकी अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं उसके रूम में गई मैंने देखा ये कब्रिस्तान की लाशें उसे जिंदा खा रही थी। उसका पेट फटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर आ गई थी, उसका एक गाल भी नोच खाया था इन लाशों ने। भाई ऐसा मैं नजारा देख लूं मैं वहीं पे मर जाऊं भाई, कसम से। ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या कह रही हो? मम्मी पगला गई हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा हो गया है। मम्मी भाग भाई वहाँ से, ऐसा ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरा पीछा कर रही है। दीदी भागो वहाँ से, मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है, शायद वो यहीं कहीं है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, इतने सब चीजों के बाद वो मम्मी इतने आराम से टाइपिंग कर रही है। कॉल कर भाई, पहुंच अपनी बेटियों के पास, तुम जितना दूर जा सको वहां से जाओ। ओ नो, क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ते पता नहीं है, मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। भाई ये है आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये सारी कब्रें खाली हैं। शायद वो लाशें हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती हैं अपना शिकार ढूंढने। उसका अगला शिकार मैं हूँ। नहीं निधि, ऐसा नहीं होगा, जाओ वहाँ से, पुलिस की सायरन की तरफ भागो। हेलो, जवाब दो, कॉल करे जा रही है मम्मी। एंड यहाँ पे निधि का कोई जवाब नहीं आ रहा है। तुम ठीक तो हो ना? कॉल करा 146। कहीं आपके घर के आसपास भी कब्रिस्तान नहीं है ना? व्हाट द हेक भाई, आई एम स्पीचलेस नाउ। ये क्या स्टोरी थी भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो जैसा भी हो, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।